हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज अपन देख रहे हैं, थंबनेल से आप समझ गए होंगे, 60+ स्कोर करने के जादुई तरीके, नहीं स्ट्रेटजीज। ठीक है, 60+ इन SPM BV। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन इसको आगे बढ़ते हैं और लास्ट में एक सरप्राइज गिफ्ट है। जो वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसको मिलेगा, स्किप करके मत देखना, बीच में बता सकता हूँ। ठीक है, तो 60+ इन SPM BV है ना। तो उसके लिए पहले एक बार सिलेबस देख लें। ठीक है, सिलेबस जो है वो 2 पार्ट में है, ए और बी। ठीक है, ए पार्ट अपना SPM है। ठीक है, मोर थ्योरी लेस प्रैक्टिकल। ये वाला पार्ट जो है ये है BV का, बिजनेस वैल्यूएशन का, मोर प्रैक्टिकल लेस थ्योरी। ठीक है, आ जाओ सेक्शन ए से चलते हैं अपन, है ना। सेक्शन ए SPM वाला जो पार्ट है। ठीक है, एक मिनट। SPM वाला जो पार्ट है, देखो अब इस पार्ट के अंदर जो अपने पास में ना 4 स्टडी नोट, 4 मॉड्यूल जो भी आप बोलो। तो पहला वाला जो है इंट्रोडक्शन का, है ना। दूसरा है अपना, एक मिनट, ठीक है, दूसरा वाला है अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन है थोड़ा, जो आता है एग्ज़ाम में 7 मार्क का डेफिनेटली, है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो अपन को है ना कंप्यूटेशन करना है, अब वो कैसे कर सकते हैं। देखो इसमें 2 कंपोनेंट वाला, 3 कंपोनेंट वाला, 5 कंपोनेंट वाला, 3 कंपोनेंट वाला ज़्यादातर देखा गया है। ठीक है, वो तो आप ज़्यादा डीपली बताने के लिए वो क्लास ही लेनी पड़ेगी, तो फिर मैं क्लास लूँगा जब आपको बताऊँगा। इंट्रोडक्शन वाला ये पूरा थ्योरी है। ठीक है, तीसरा वाला है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, इसके अंदर ये जो है ना अपने इसमें वो मिनिमम मैक्सिमम वाले फॉर्मूलाज है, वो डेरिवेटिव्स वाले, तो ये भी प्रैक्टिकल में रखो। और ये 10 मार्क का आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 10 मार्क, 7 मार्क मिनिमम और 10 मार्क आराम से मिल जाएगा। ये जो है 4, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर ये अपना है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, है ना। अब इसके अंदर देखो इम्पोर्टेंट क्या है, जो ऑल्टमैन जेड स्कोर वाला है फॉर्मूला, वो अपन देखते हैं, जो बिज़नेस की पोजीशन, और एक है NSEAR वाला। ठीक है, और एक बेनीशम, ये तीनों वाला है कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस मॉडल जिसको बोलते हैं। बाकी थ्योरी है, तो ज़्यादातर तो थ्योरी है इसके अंदर। प्रैक्टिकल पोर्शंस आपको सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में मिले। जो सेकंड और फोर्थ है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अकेला चैप्टर है ना, आपको ये मानो कि 15 to 20 मार्क का मिलेगा 50 में से, है ना। और ये चैप्टर आपको इजीली 10 to 15 मार्क का ये मिल जाएगा, है ना। 5 to 10 मार्क का ये मिल जाएगा, है ना, और रिमेनिंग ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो सेक्शन बी है, जो अपना इंटरेस्टिंग पार्ट जिसको अपन बोलते हैं, सेक्शन BV, है ना। अब इसके अंदर टोटल मिला के 5 मॉड्यूल्स है। जो पहला मॉड्यूल्स है वो है इंट्रोडक्शन का, है ना। इसमें प्रैक्टिकल है, ये मैं आपको करा दूंगा, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा इंट्रोडक्शन वाला मॉड्यूल। ठीक है, ये इजीली आपको 5 to 10 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद में है लॉस करके है, लॉस एंड रेगुलेशंस, इसको करना आप इग्नोर, मतलब एक बार पढ़ के छोड़ना है। मिलेगा नहीं मिलेगा, मोस्टली तो नहीं मिलेगा आपको एग्ज़ाम के अंदर, ये इसी बार इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस मॉड्यूल में इतने सारे मिस्टेक्स है, इतने सारे करेक्शंस है कि जिनको रेक्टिफाई बहुत मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने किया है ना। और उसके बाद भी और भी हो सकते हैं, मैं ये और बता रहा हूँ आपको ना। तो और ये इसके अंदर जो दिए गए हैं ना लॉ, जो आपके लॉ है ना P13 में,
ग्रुप 3 में जो बहुत ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है। इसमें क्या होगा कि वो जैसे अब इसके मैं एक बार मैं बता ही देता हूँ कौन कौन से लॉस है इसके अंदर, है ना, तो वो उसमें मिल जाएंगे आपको। जैसे इसके अंदर आपको है ना ये सिक्योरिटाइजेशन वाला मिल जाएगा, कंपनी से एक्ट कुछ सेक्शन वहाँ पे मिल जाएंगे, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड IBC चैप्टर है वो भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको, है ना। और एक में 56(2)(10) के बारे में बताया गया है, वो जो है ना अपना 56(2)(10) कहाँ काम आता है वो, अपने डायरेक्ट टैक्स में काम आता है ना, गिफ्ट वाला सेक्शन IFOS के अंदर, उसके बारे में है। और एक आपका एक दो प्रैक्टिकल दिए मैं, तो इतना कुछ खास है भी नहीं है ना, इसको छोड़ो, इसको तो थोड़ा सा साइड में रख के चलो, एक हो गया, एक दूसरा तीसरा है ना, ठीक है। फिर अब आते हैं इंपॉर्टेंट वाले जो है मॉड्यूल्स उनके ऊपर। बिजनेस वैल्यूएशन आएगा उसमें आपका, बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। उसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन। श्योर इसमें से मानो कि आपको 14 मार्क से 21 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें से श्योर आपको 7 to 14 मार्क मिल जाएगा, इसमें से श्योर आपको 7 to 14 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना वेटेज इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। अब जो पेपर आता है ना वो ऐसे डिवाइड नहीं हो के आता, जैसे मान लो ये आपका पेपर है, ये ऐसे डिवाइड नहीं हो के आएगा 50-50 के पोर्शन में, ये इक्वल आएगा आपका, है ना, कि भाई 100 मार्क का ये पेपर आएगा। तो इसमें से आपको है ना जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको छांट लेना है और फिर वही करना है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि BB के अंदर आपका है ना, जैसे मान लो कि पेपर आता है 128 मार्क का, है ना, 128 मार्क का आता है, तो आपका देखो पोर्शन जो मिलेगा ना वो ऐसे मिलेगा, 64 का तो आएगा SPM में से, है ना, और 64 का ही आएगा BB में से। तो BB का 64 है ना, ये तो पूरा स्कोर करना है, फिर SPM वाले पार्ट्स करने हैं, ठीक है। SPM में भी जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो ख़त्म करना है, फिर अगर बचती है तो एक थ्योरी आप कर सकते हो। तो मतलब थ्योरी कम से कम अटेम्प्ट करने का भी तरीका है ये एक तरीके से, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो, अब आपको यूज़ क्या करना है, मतलब आपको कहाँ से पढ़ना है। देखो सबसे पहले तो ICMM ऐड कर लेना, ICMM ऐड करना है फुल, है ना, इसी के रिवीजन है मल्टीपल, है ना, और फिर कर लेना पास्ट ईयर पेपर, बस ये इनफ है। किसी किसी और टीचर्स का मॉड्यूल्स रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दोनों रेफ़र करो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में ना वर्क बुक है पुरानी वाली, सिलेबस 16 वाली, वो कर लेंगे पर, ठीक है। बस ये चीज़ें करनी है, ये एक्स्ट्रा में नहीं करोगे ना तो ज़्यादा कुछ खास लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर कर लोगे थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी और कुछ भी नहीं है। बाकी इन दोनों को मस्ट है, इनको कर लेना और आराम से 60+ स्कोर कर लोगे, एग्जामिनेशन लाइक कर ही लोगे इसको, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, मॉड्यूल को बिल्कुल इग्नोर मत करना। मैंने पास्ट 2 या 3 अटैम्प्ट से सिलेबस वाइज के क्वेश्चन पेपर देखे हैं अच्छे से, क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीटेटिव मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल ऐसे मानो कि छपे हुए छप जाते हैं क्वेश्चन, इसमें डिट्टो छप जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ICMM मॉड्यूल के मेट के हर एक पेज को अच्छे से जूस बना के पीना है उसका, है ना, चाहे सोल्व केस स्टडी हो, अनसोल्व केस स्टडी हो, सब कुछ देखना है इसके अंदर, ठीक है। बस हो जाएगा आपका काम और आप स्कोर कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करोगे। और हाँ, गिफ्ट के बारे में बता रहा था ना, तो गिफ्ट के बारे में ये है कि है ना, मैं आपको क्या करूँगा, 100 क्वेश्चंस का PDF दूंगा, 100 क्वेश्चन का PDF दूंगा। एक कब दूंगा, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, मतलब 10th दिसंबर से एग्ज़ाम है, तो 10th दिसंबर से है ना, तो 10th अक्टूबर तक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। उस समय क्या होगा कि जो 100 क्वेश्चंस हो गए उनको करने के बाद में क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और ये जो 60+ है ना, इसको आप कर ही लोगे, ज़्यादा ही कर लोगे, 70-80 तक भी जा सकते हो, ठीक है। तो बस यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस देना है। मेरे को कैसे दोगे कॉन्फिडेंस, ये वीडियोस को थोड़ा सा हाइक पे लेके जाओ, चैनल को थोड़ा हाइक पे लेके जाओ, ताकि मैं भी खुश हूँ और मैं आगे वीडियोस को कंटिन्यू कर पाऊँ और आगे आपके सामने स्ट्रेटेजीज लेके आ पाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना।